मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के शर्फ वाले लोग वो हैं जो हामिलीने कुरान हों और जो रातों को क़याम करने वाले हैं। अबू दाऊद। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह रियासत की मैशत को खतरा, वो अवामी जिंदगी होगी मफलूज। सीएम केसीआर का बड़ा फैसला। अर्बन एमएलए बिगाला की जानिब से कोरोना के मरीजों वो होम आइसोलेशन में जेर इलाज मरीजों में मुफ्त खाने की तकसीम का आज से आगाज, एक अजीम कार्य खैर। जिला कलेक्टर ने मेडिकल टीम के हमरा डिचपल्ली के ऑक्सीजन गैस प्लांट का किया मुआयना। तमाम दवाखानों को ऑक्सीजन सरबराह किया जाए, जिला कलेक्टर की ओहदेदारान को हिदायत। रमजानुल मुबारक रहमतों, बरकतों, मगफिरत और नेकियों का मौसम बहार। रहमतों का तू पैगाम लाया, बरकतों का तू इनाम लाया। रुतबा आला वो अफजल तेरा है। अलविदा अलविदा माह रमजान अलविदा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। सीएम केसीआर ने किया वाज़े, लॉकडाउन के निफाज से अवामी जिंदगी मफलूज हो रही और रियासत की मैशत को तबाही का खतरा लाहक होगा। अवाम एहतियात बरते। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़े किया है कि तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निफाज से अवामी ज़िंदगी मफलूज हो जाएगी और रियासत की मैशत को तबाही का खतरा लाहक हो जाएगा। वज़ीर आला ने माजी के तजुर्बात का हवाला दिया कि लॉकडाउन के निफाज के बावजूद दीगर रियासतों में मुस्बित केसों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में कोरोना के हालात से मुतालिक एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत में मौजूदा कोरोना हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया है। फ़िलहाल कितना ऑक्सीजन मिल रहा और कितनी ज़रूरत है, कितने वैक्सीन दस्तियाब है, रियासत को रोज़ाना कितनी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत में अभी तक 9500 ऑक्सीजन बेड मौजूद है और उन्हें हैदराबाद समेत दीगर अजला में शामिल किया जाएगा ताकि ये तादाद चंद रोज़ में मज़ीद 5000 हो जाए। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि चीन से ऑक्सीजन की बेहतर फराहमी के लिए 1 करोड़ रुपये की लागत से फौरी तौर पर चीन से 12 क्रायोजेनिक टैंकर दरामद करे। रियासत भर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल्स में मजमूई तौर पर 5980 कोविड आउट पेशेंट मराकज़ कायम किए गए हैं और लोगों को इनकी खिदमत से इस्तिफ़ादा करने की अपील की। अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि दूसरी लहर में अब तक सरकारी और खानगी अस्पतालों में 1,50,000 मुस्बित वाक़यात दर्ज किए गए, जिनमें से 1,30,000 85% सेहतियाब हो चुके हैं। अर्बन एमएलए मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से कोरोना के मरीजों और होम आइसोलेशन में जेर इलाज मरीजों में बिगाला की जानिब से मुफ्त खाने की सरबराही का आज से आगाज अमल में आया। दूसरे मरहले की वबा के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया और रियासती सतह पर इक़दाम किए जा रहे। अवाम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खुद को महफूज रखे।
अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने वालिद आंजानी बिगाला कृष्णा मूर्ति के नाम पर कोरोना से मुतासरा मरीजों और होम आइसोलेशन में ज़ेर इलाज मरीजों को मुफ्त में खाने की सरबराही का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर मिस्टर गणेश गुप्ता ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके वालिद हमेशा खाना खिलाने को तरजीह दिया करते थे और कोविड के मौके पर मुल्क भर में गुज़िश्ता साल लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन के मौके पर काम करने वाले आशा वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर, पुलिस मुलाजमिन और रेवेन्यू मुलाजमिन को 41 दिन तक इनके काम करने वाले मुकाम पर खाना सरबराह किया गया था और लॉकडाउन के बरख्वास्त तक खाना खिलाने की उनको जारी किया गया था। इस साल भी इनके वालिद के नाम पर कोरोना से मुतासिर मरीजों और दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके अफराद ख़ानदान जो दूर दराज के मुकामात से आकर मरीज़ के खातिर दवाखाने के बाहर गुजार रहे हैं, उन्हें और होम आइसोलेशन में रहने वाले अफराद को मुफ्त में खाना देने के लिए मनसूबाबंदी करते हुए आज इसका इफ्तिताह किया जा रहा और शहर के 6 मुकामात पर सेंटर्स कायम किए गए और एक कॉल सेंटर भी कायम किया गया। ये कॉल सेंटर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगा। कोई भी ज़रूरतमंद एक दिन कबल खाने के बारे में कॉल सेंटर पर नाम और पता दर्ज कराने की सूरत में कितनी भी तादाद होने पर उन्हें खाना पहुंचाया जाएगा। अगर किसी को खाने की सरबराही होम डिलीवरी चाहिए तो कॉल सेंटर 7207392708 या 7207392709 पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा विनायक नगर, हनुमान जंक्शन, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, हम्मलवाड़ी और कंटेश्वर पर तकसीमी सेंटर है। यहाँ पर ऑटो पहुँचकर बिला मज़हब व मिल्लत खाना सरबराह करेगा। मिस्टर गणेश गुप्ता ने आवाम से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की और कोरोना की वबा के ख़ात्मे तक इसे जारी रखने का इरादा ज़ाहिर करते हुए शहर की आवाम से पुरज़ोर अपील करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और वबा से महफूज रहने की ख्वाहिश की। दूसरे मरहले की वबा के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया और रियासती सतह पर बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे। निज़ामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दीगर अद्वियात फराहम किए जा रहे और मरीज़ों में एतमाद की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे। उन्होंने आवाम से पुरज़ोर अपील करते हुए गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने और ज़रूरत के मुताबिक घर से निकलने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वबा से महफूज रहने की अपील की। वर्कर जो थे जैसे कि हेल्थ वर्कर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सैनिटेशन, किसी को खाना पानी नहीं मिल रहा था। उस समय रोज़ में 2000 लोगों को मैं अपने पैसे से 41 दिन में खाना सप्लाई किया था और उसके बाद लॉकडाउन खुल गया और सप्लाई भी बंद हो गया। आज मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी गरीब लोग परेशान हैं कि ख़ानदान पूरा फैमिली पूरा कोरोना से परेशान है। अगर किसी के घर में कोरोना आता है तो पूरा घर में फैल जा रहा और उसको खाना बनाने का काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं मेरे अपने पैसों से आज से मैं खाने का सप्लाई फिर से शुरू कर रहा हूँ। जैसे किसी के घर में अगर कोरोना पेशेंट है, अगर किसी के घर में कोई खाना बनाने का प्रॉब्लम है तो हमारा कॉल सेंटर मेरा ऑफिस से काम करता है। तो आज से टीवी में दिया जाएगा, पेपर में दिया, अखबार में दिया जाएगा और सोशल मीडिया में भी दिया जाएगा। और आप फ़ोन कीजिए, एड्रेस बताइए और सीधा आपके घर के एक दिन पहला फ़ोन करने से आपके घर को खाना पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ मैं 6 गाड़ियां अरेंज किया हूं। एक गाड़ी नेहरू पार्क पे रहेगी और अलग अलग विनायक नगर में रहेगा, वर्नी चौरस्ते पर रहेगा, अलग अलग एड्रेस में रहेंगे। अगर किसी को फ़ोन नहीं मिलता है, किसी को पहुंचने से मुश्किल होगा, सीधा आप गाड़ी तक पहुंच के आप खाना ले सकते हैं। जिले में ऑक्सीजन की कमी होने की बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। इस जानिब अपना जहन दे।
जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एजेंसी इंतजामिया को दिया मशवरा, क़ब्ल अज़ वक्त मंसूबे के तहत ऑक्सीजन दस्तियाब में रखे जाने के अहकाम दिए। जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने आज डिचपल्ली में वाक़े ऑक्सीजन गैस प्लांट का मुआयना किया। जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी मेडिकल टीम के हमरा डिचपल्ली के सुद्दापल्ली में वाक़े ऑक्सीजन गैस प्लांट का मुआयना करते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर ओहदेदारों से बातचीत की और ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि ज़िले में किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की किल्लत को पैदा होने ना दिया जाए और तमाम दवाखानों को ऑक्सीजन सरबराह करे। मसाइल पेश आने की सूरत में उन्हें इत्तला दिए जाने की ख्वाहिश की ताकि मसले को फौरी हल किया जा सके। ज़िला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने डिचपल्ली के धर्माराम बी में घर घर पहुंचकर किए जाने वाले सर्वे का भी मुआयना किया और किसी को अलामतें पाई जाने की सूरत में होम आइसोलेशन में रहने की किट्स फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर के हमरा मुकामी ओहदेदार के अलावा एमपीडी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक न सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है, बल्कि पूरी इंसानियत पर साया फगन। ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। सदक़ाए फ़ित्र मिस्किनों को अदा करे। दिन तेरे आने से मोतबर थे, नूर में डूबे शामो सहर थे, तेरे जाने से दिल रो रहा है। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। इस्लाम अमन पसंद मज़हब है और इसकी तालीमात आपसी मेल, मोहब्बत, भाईचारा, रवादारी को फ़रोग़ देने पर ज़ोर देती है। हमारी ज़िंदगी चाहे इज्तिमाई हो या इनफरादी, हर मौके पर इस बात को मलहूज़ रखा गया है और इसे इस्लाह क़ल्ब और तज़किया नफ्स का हिस्सा करार दिया गया। कफ़ारा, दीद और फ़िदिये के बाब में यही हिकमत है। सदक़ा फ़ितर भी इसी की एक कड़ी है जो रमज़ान में अदा किया जाता है। चुनाचा इरशाद है, वो शख्स फ़लाह को पहुँच गया जिसने अपना तज़किया किया। इसी आयत को सदक़ा फ़ितर के लिए मुस्तदल माना जाता है। इसके वजूब के लिए अहदीस मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ितर को ज़रूरी करार दिया, जो रोज़ेदारों के लिए लग़ू और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और मिस्किनों के लिए खाने का नज़्म है। सदक़ा फ़ितर वाजिब होने के दो फ़ायदे हैं। एक तो रोज़े में होने वाली कमी, कोताही और नुकसान की तलाफ़ी है, जिसे सजदा सहू से नमाज में होने वाले नुकसान की तलाफ़ी हो जाती है। फ़ितरा रोज़े की ज़कात है। दूसरी चीज़ है उम्मत के मिस्किनों के लिए इस खुशी के मौके पर इनके रिज़्क़ का इंतज़ाम। आक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे दिन मिस्किनों पर इतना खर्च करो कि वो निहाल हो जाए। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब तक सदक़ा फ़ितर ना निकाला जाए, रोज़ा शरीफ मकबूलियत के लिए बारगाह इलाही में पेश नहीं होता। सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब है? हर इस शख्स पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, जिसके पास इतनी ज़रूरियात के अलावा इतनी मकदार में माल मौजूद हो जिससे ज़कात का निसाब बनता हो, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सकता है। हाँ, सदक़ा फ़ितर और ज़कात में क़दरे फ़र्क है। वो ये कि ज़कात में माल का नामी होना शर्त है, दूसरी शर्त साल का पूरा होना, तीसरी शर्त माल तिजारत होना। कोरोना वायरस की तेज़ी से मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफे के बाद सरकारी व खानगी दवाखानों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा, जिसकी वजह से बेड्स व ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो रही। निज़ामाबाद में अक़लियती इलाकों में कोविड सेंटर्स कायम किए जाएंगे। MLC के कविता का आवाम को तयक्कुन। कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा, मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा। सरकारी और खानगी दवाखाने कोरोना मुतासरीन से पुर हो चुके, लेकिन इन तमाम दवाखानों में
मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही, उन्हें बेड्स और तिब्बी सहूलतें भी हासिल नहीं हो रही, जिसके बाद वो लोग दम तोड़ रहे। गरीब और मुतवस्सित तबक़ात के लोग खानगी दवाखानों में इलाज से खासिर है, क्योंकि वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते। अक़लियती इलाक़ों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफ़ा होने और मुतासरीन के लिए मुफ्त कोविड सेंटर का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत माना जा रहा। MLC के कविता ने तयक़ुन दिया कि अनक़रीब अक़लियती इलाक़े में मुफ्त कोविड सेंटर क़ायम किया जाएगा, जो तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलतों से आरास्ता होगा। कोरोना के संगीन हालात में भी तेलंगाना सरकार बहबूदी स्कीमात को हमेशा की तरह जारी रख रही। जाकुरा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी का बयान। तेलंगाना सरकार रोबे अमल ला रही बहबूदी स्कीमात को देखते हुए अवाम TRS को ही सहारा दे रही। वर्नी मंडल के जाकुरा, कोनीपुर और जलालपुर देहातों के इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए जाकुरा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने जाकुरा में 5 उम्मीदवार, कोनीपुर में 6 उम्मीदवार और जलालपुर में 3 उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम की। इस मौके पर कृष्णा रेड्डी ने कहा कि गुरबा लड़कियों को ताउन दिए जाने के मकसद से वज़ीर-ए-आला KCR सरप्रस्त की हैसियत से अपना किरदार निभाए जाने का इज़हार किया और गुरबा लड़कियों को बतौर तोहफ़ा 1,01,16 रुपये दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू ओहदेदार साइलू, TRS कायदीन वेंकट गौड़, संगमपल्ली गंगाराम, CH गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। कोरोना तेजी से फैल रहे औकात में अवाम हिम्मत के साथ काम ले, जांगकमपेट सरपंच P साइलू का बयान। अवाम की खिदमत अंजाम देने में लायंस क्लब हर मुमकिन कोशिश किए जाने पर सताइश जाहिर की। इटपली मंडल के जांगकमपेट ग्राम पंचायत ऑफिस के पास सफाई मजदूरों और गांव के अवाम में मास्क व सैनिटाइजर्स की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में गांव का सरपंच P साइलू, लायंस क्लब सदर ज़हीरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मास्क व सैनिटाइजर्स तकसीम किए। इसके बाद सरपंच साइलू और लायंस क्लब सदर ज़हीरुद्दीन ने कहा कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहे औकात सफाई मजदूर अपने ख़ानदानों की भी परवाह ना करते हुए अपनी खिदमात को तरजीह दे रहे और बखूबी खिदमात के ज़रिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा हासिल किए जाने का इज़हार किया। कोरोना की दूसरी लहर देहातों के अवाम को खौफ व हरासानी का शिकार करने पर अवाम दिलेरी के साथ इस वायरस का डटकर मुकाबला किए जाने का मशवरा दिया और मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने के अलावा सैनिटाइज़र के ज़रिए हाथों को अच्छी तरह साफ़ किए जाने की बात बताई और हर रोज़ वर्जिश भी किए जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में MPTC नायब सरपंच, लायंस क्लब नुमाइंदे और गांव के अवाम ने शिरकत की। అలాగే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒక 2 మీటర్ దూరం ఉండాలా, లేదంటే మన ప్రాణాలకే హాని। కాబట్టి ఈ లయన్స్ క్లబ్ వారు వాళ్ళ లెక్కతో ఏంటంటే బోధన్ నుండి లయన్స్ క్లబ్ వచ్చి వాళ్ళ సహాయం మీద మన గవర్నమెంట్ వల్ల చెప్పడం జరిగింది। దీన్ని తీసుకొచ్చిన పెద్దలు మన జయభాయ్ గారు మరియు గ్రామ పెద్దలు ఇంకా కొందరు ఉన్నారు। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% ज़ाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन।
हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह साफ 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। माह रमजानुल मुबारक के मौके पर मुस्लिम भाइयों को ईद खुशियों के साथ मनाने के लिए हुकूमत तोहफे दे रही। वर्नी तहसीलदार वसंता का बयान। ईद के मौके पर हुकूमत रमजान गिफ्ट्स दिए जाने का इजहार किया। चंदूर मंडल मुस्तकर में माह रमज़ान के मौके पर हुकूमत सरबराह कर रही रमज़ान तोहफ़ों को मुकामी तहसीलदार वसंता, सरपंच के साई रेड्डी ने उम्मीदवारों में तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला KCR तमाम तबक़ात को अहमियत दे रहे। तेलंगाना सरकार हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे को सच कर रही और बांसवाड़ा हलके में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों से शादी मुबारक के अलावा कई बहबूदी स्कीमात के ज़रिए मुस्लिम भाइयों को मुस्तहकम बनाए जाने का इजहार किया और मेहमान खुसूसियों को मस्जिद कमेटी के ज़रिए भारी पैमाने पर एजाज़ात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन माधव रेड्डी, मस्जिद कमेटी सदर अहमद, कमेटी मेंबरान गौस खान, नबी, मुजीब, सलीम व दीगर ने शिरकत की। माह रमज़ान के मौके पर मुस्लिम भाइयों के चेहरों पर मसरत देखने के मकसद से वज़ीर-ए-आला KCR नए मलबूसात तकसीम कर रहे। रंजल सरपंच रमेश कुमार का बयान। वज़ीर-ए-आला KCR तमाम मज़ाहिबों को मसावी दर्जा देते हुए ईदो त्यौहार का एहतराम किए जाने का इजहार किया। रंजल मंडल मुस्तकर में रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हुकूमत सरबराह की रमज़ान तोहफ़ों को सरपंच रमेश कुमार ने तकसीम किया। गांव के 150 मुस्लिम माइनॉरिटी उम्मीदवारों में नए मलबूसात तकसीम किए गए और रमज़ान तोहफे लिए उम्मीदवार तेलंगाना सरकार का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि तेलंगाना सरकार मुस्लिम भाइयों व बहनों में नए मलबूसात बतौर तोहफ़ा दे रही और हिंदुओं को बतकम्मा त्यौहार के मौके पर और क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस के मौके पर तोहफे दिए जाने का इजहार किया। माह रमज़ान में नए मलबूसात की तकसीमात से मुस्लिम भाइयों को सहारा मिले जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में TRS माइनॉरिटी कायदीन रफ़ीउद्दीन, साया गौड़, शबीर, नारायण के अलावा उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। రోజున గంజల్ గ్రామంలో ముస్లిం సోదరమణులందరికీ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నటువంటి ఈ ఈద్ ముబారక్ యొక్క చీరలను పంపిణీ కార్యక్రమం ఇక్కడ గంజల్ గ్రామంలో ఈరోజు చేయడం జరిగింది. గ్రామంలోని నిరుపేద ముస్లింలందరికీ కూడా నేటి రోజున ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. దీనిని తెలంగాణ ప్రభుత్వము గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరము వారికి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. నేటి రోజున గంజల్ గ్రామంలో కూడా వీటిని పంపిణీ చేయడానికి కృషి చేసినటువంటి మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అహ్మద్ గారికి మరియు CM KCR గారికి గంజల్ గ్రామం తరఫున मुल्क भर में कोरोना वबा से निमटने के लिए
मरकजी हुकूमत ने मार्च 2020 में लॉकडाउन का आगाज़ किया था ताकि हमारा मुल्क वबा की लपेट में ना आए। फिर 2021 में यही सूरत हाल, हर तिजारत पर कोरोना का खौफ, ताजरान को बेशुमार मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में कोरोना वबा से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने मार्च 2020 में लॉकडाउन का आगाज़ किया था और ये सिलसिला जून तक जारी रहा। लॉकडाउन के नतीजे में निज़ामाबाद अर्बन में सैकड़ों अफराद रोज़गार से महरूम हो गए थे और कई तिजारती सरगर्मियां बहाल हो रही थी कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू की वजह से तिजारत पेशा अफराद का कारोबार काफ़ी मुतासिर हो चुका है। ताजरीन नुकसान से दो चार हो रही। कर्फ्यू के औकात रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे ही। रमज़ान का महीना चल रहा और बेशुमार कारोबार रमज़ान शरीफ से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। गुज़िश्ता साल भी रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना लॉकडाउन की नज़र हो गया। कर्फ्यू का निफाज रात 11 बजे से शुरू होता तो कारोबार पुरअसर नहीं होता, क्योंकि होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, किराना सुपर स्टोर्स व दीगर तिजारती मराकज़ काम के औकात में भी ज़्यादा कारोबार अंजाम देते हैं। नाइट कर्फ्यू के निफाज के बाद शहर में कारोबार अंजाम देने वाले कई ताजरीन ने कारोबार बंद कर दिया, क्योंकि इनका कारोबार शाम के औकात में ही चलता था। कई हरी सेंटर्स बंद कर दिए गए। आर्जी तौर पर रमज़ान में तिजारत अंजाम देने वाले अफराद ने भी अपने कारोबार को बंद करने में ही आफियत समझी। शाम 9 बजे से कर्फ्यू के बाद पुलिस की जानिब से शहर के तमाम इलाकों में 8 बजे से ही सख्ती की जा रही, जिसके बाद 9 बजे तक तमाम मार्केट बंद हो रही, जिसके बाद मुतवस्सत तबका बुरी तरह मुतासिर है। छोटे ताजरान काफ़ी नुकसानात से दो चार हो रहे। हर तिजारत पर अब कोरोना का खौफ दिखाई दे रहा। हालांकि मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। मैशत की रफ्तार को बढ़ाने के लिए तिजारत को भी बढ़ाना होगा, लेकिन हर तिजारत पर कोरोना का खौफ बढ़ता ही जा रहा। गैर मौसमी बारिश का खदशा होने से किसानों को बौखलाहट का शिकार होना पड़ रहा। इस बारे में हुकूमत किसानों को ताउन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। धान की खरीदारी ना किए जाने से किसान बदहवासी का शिकार हो रहे। माकलूर मंडल के वुडियाटपल्ली में 1 महीने से धान की खरीदारी ना किए जाने से किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि माकलूर मंडल वुडियाटपल्ली के किसान अपनी धान थैलों में भरते हुए खरीदारी सेंटरों के पास रखने पर भी खरीदारी नहीं की जा रही, जिस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया। सोसाइटी डायरेक्टर्स व चेयरमैन सेक्रेटरी को मशवरा देने पर भी लापरवाही जताए जाने पर अफसोस जाहिर किया। अतराफ व अकनाफ के देहातों में लारियां आ रही, मगर इनके गांव में लारियां नहीं आ रही और गैर मौसमी बारिश का खदशा होने से किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे। इस बारे में ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए फ़ौरन इक़दामात लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। పెద్దల గంగాధరి ఒడ్డెడిపల్లి మరి మాకు అట్లు పోతలేము, లారీలు వస్తలేము. దాని చేయంగా రైతులందరము బాధతో వెళ్ళినాము బయటకు వెళ్ళి మరి ధర్నా చేసినాము. ఆఫీస్కి వచ్చినాం, కలెక్టర్ ఆఫీస్కు. మరి ఏం చేస్తారు, ఏదన్నా చేసి దయచేసి మాకు మట్టుకు లారీలు పంపాలా, మా అట్లు అన్నీ పోవాలా, మాకు ఆ కుళ్ళిపోయిన అట్లు కూడా కొనాలా. మరి కటింగ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ శాతము, మాకు తక్లీఫ్ అవుతున్నది. ఏమైనా చేసి దయచేసి మాకైతే పంపి మా అట్లని తీసుకుపోయి. तूफानी हवाओं से हुई बारिश ने शादी के घर को गम में मुब्तला कर दिया। 10 रोज बाद शादी होने वाले घर में बारिश ने तबाही मचा दी। घर मुनहद्दिम होने के अलावा शादी का सामान भी भीग गया, जिससे मुतासरीन बौखलाहट का शिकार हुए। आइए देखते हैं तफसील। कोरोना के संगीन हालात में अवाम क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात बरतते हुए रोज़मर्रा अशिया घरों में जमा किए थे और इसी तरह एक घर में शादी तकरीब होने से क़ब्ल अज़ वक्त शादी का तमाम सामान के अलावा
रोज़मर्रा अशिया लाकर रखते हुए सुकून हासिल किए औकात, आफत समावी ने उन्हें गम के समंदर में डुबो दिया। तूफ़ानी हवाओं वो बारिश से घर की छत के टीन उड़कर चले गए और मकान में मौजूद अशिया भीग कर रह गई। तफसील में जाने पर इडपली मंडल मुस्तकर का रहने वाला के पेद्दा साइलू अपने छोटे बेटे की शादी इस माह की 13 तारीख को मुकर्रर की थी और अफराद ख़ानदान के तमाम अफराद शादी के कामों में मसरूफ़ होते हुए क़ब्ल अज़ वक्त शादी का तमाम सामान लेकर आए। इतने में अचानक भारी बारिश और तूफ़ानी हवाओं से घर के टीन उड़कर रह गए और सिर्फ दीवारें ही बची, जिससे अफराद ख़ानदान सहारे से भी महरूम हो गए और इस बारिश से घर में रखे तमाम अशिया के अलावा शादी का सामान भी भीग गया। यहाँ तक कि अनाज भी भीग जाने से अफसोस जाहिर किया। मंडल ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे उनकी मुसीबतों के बारे में हुकूमत को रोशनास करवाते हुए इमदाद दिलवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। రేకులతోనే బియ్యం నానిపోయినాయి, తిన్నామంటే ఏం లేదు, మళ్ళీ బట్టలు అన్నీ మొత్తం లేచిపోయి కరెంటు వైర్లతో సహా లేచిపోయినాయి. మా వారం రోజులు మా తమ్ముడు పెళ్ళి ఉంది, ఆ సామాన్ తెచ్చుకున్నవి కూడా మొత్తం అన్నీ నానిపోయి బాగా ఇబ్బంది అయిపోయింది. మళ్ళీ ముందే నేను క్వారంటైన్ ఉన్నందుకు ఇంకా ఇబ్బంది ఎక్కువ అయిపోయింది. ఇక ఎవరైనా అర్థం పిలుద్దామన్నా కూడా ఎవరు వచ్చే పొజిషన్లో లేకుండా ఇదైపోయింది. అందుకని మళ్ళీ మా వాళ్ళకు నేను దూరం ముందు ఇచ్చేస్తే వేరే వాళ్ళు వచ్చి అన్ని రేకులు అన్నీ ఇచ్చేసుకుంటా సామాన్ అంతా వదిలేసి. నా ఇల్లు గురించి 6 గంటలకు మొత్తం రేకులు లేచిపోయి నష్టపరిహారం అయిపోయింది. నేను నా చిన్న కొడుకు పెళ్లి కోసము సామాన్లన్నీ లక్షల రూపాయలు సామాన్లు తెచ్చి పెట్టుకున్నా. ఆనవాడి రేకులు లేచిపోయి మొత్తం ఇల్లంతా లేచిపోయిపోయింది. నష్టపరిహారం నాకు అయిపోయింది. సామాన్లు బట్టలు అన్నీ తెచ్చుకొని అంట సామాన్లు అన్నీ తెచ్చుకొని ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. రేకులు లేచిపోయి నాకు నష్టం అయిపోయింది. మీరు ప్రభుత్వం అనేది నాకు ఏదైనా సహకారం చేయాలి. భోజనము బియ్యము. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह रियासत की मैशत को खतरा, वो अवामी जिंदगी होगी मफलूज। सीएम केसीआर का बड़ा फैसला। अर्बन एमएलए बिगाला की जानिब से कोरोना के मरीजों वो होम आइसोलेशन में जेर इलाज मरीजों में मुफ्त खाने की तकसीम का आज से आगाज, एक अजीम कार्य खैर। जिला कलेक्टर ने मेडिकल टीम के हमरा डिचपल्ली के ऑक्सीजन गैस प्लांट का किया मुआयना। तमाम दवाखानों को ऑक्सीजन सरबराह किया जाए, जिला कलेक्टर की ओहदेदारान को हिदायत। रमजानुल मुबारक रहमतों, बरकतों, मगफिरत और नेकियों का मौसम बहार। रहमतों का तू पैगाम लाया, बरकतों का तू इनाम लाया। रुतबा आला वो अफजल तेरा है। अलविदा अलविदा माह रमजान अलविदा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।